जिस तरह की रेजिलियंस, जिस तरह की मजबूती मार्केट ने इन स्तरों पर दिखाई है, क्या ये टिकेगी? आइए सारे सवालों के जवाब लेते हैं। अनिल सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी। अब तक तो जो मार्केट का मूड माहौल है काफ़ी अच्छा कहा जाएगा। बिल्कुल। जिस तरह के ऐलान हुए हैं अमेरिका में और जिस तरह से ट्रंप ने मतलब मैक्सिमम टैरिफ लगाने की कोशिश भारत और सभी देशों पर की, उसके बावजूद बाजारों की जो रिकवरी है और जो कमज़ोरी रही वो बहुत इंटरेस्टिंग है। कमज़ोरी कुछ ही मिनटों के लिए रही है। देखिए, जहाँ खुले वहाँ नीचे टिके नहीं, वहाँ से जो स्मार्ट रिकवरी आई वो काफ़ी हद तक मजबूती का संकेत देती है। कहने के लिए हम कह सकते हैं कल भी हमने मजबूती का देखा, लेकिन कल की मजबूती और आज की मजबूती में बहुत फ़र्क है। करेक्ट। कल की मजबूती ठीक है, इवेंट के पहले की उसकी अपनी इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन इवेंट आने के बाद और स्पेशली जब आपको डाउ फ्यूचर 800 900 1000 पॉइंट नीचे दिखे और तब आप बढ़ जाएं, आपको 4% नीचे नैस्डैक फ्यूचर दिखे फिर आप बढ़ जाएं, ये तो कुछ कमाल ही है एक्चुअली। और दुनिया भर के बाजारों में चीन और हमारे दो बाजार ऐसे हैं जो सबसे कम कमजोर या सबसे ज़्यादा मजबूत, जिसे आप कहना चाहें वो कह सकते हैं। तो ग्लोबल संकेत खराब होने के बावजूद शानदार रिकवरी आई है और ये रिकवरी बेहद कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली है कि आप खराब खबर पर न गिरे। ये बहुत बड़ी चीज़ है। मजबूती की परीक्षा ही तभी होती है जब आप खराब खबर पर न गिरे, और कमजोरी आपकी तभी दिखती है जब अच्छी खबर पर भी आप फिसल जाए। तो ये बाजार मजबूती वाला संकेत डेफिनेटली दे रहा है। क्यों दे रहा है ये समझना जरूरी है। टैरिफ का डर आज से नहीं, हफ्तों से था, महीनों से था, राइट। लेकिन होता है कि डर के पहले अलग होती है सिचुएशन, और एक बार जब डर आपके सामने आ जाए खबर के तौर पर कि हाँ भाई ये लग गया टैरिफ, ये लो पकड़ो 26% ये आप पे लगेगा, तो उसके बाद है ना वो थोड़ी सी रिलीफ मिलती है कि हाँ भाई हमारा सबसे बुरा कितना हो सकता है। मार्केट का क्या है, मार्केट को अनसर्टेनिटी, अनिश्चित बाजार है ना, डायरेक्शन तय कर लेता है। फिर डायरेक्शन ये तय करता है कि चलो ठीक है, अब मुझे पता है कि वर्स्ट क्या हो सकता है मेरा। मैं कई बार आपको कहता हूँ, याद है ना, कि खरीदने का मन कब करता है, खरीदने की कॉन्फिडेंस कब आती है, जब आपको पता हो कि नीचे का लेवल क्या है, जब आपका स्टॉप लॉस आपको क्लियर कर दिखता हो कि हाँ इसके नीचे जाने पे मैं खराब हो जाऊंगा, तो आप लेने की हिम्मत कर लेते हैं क्योंकि आपको रिस्क पता होती है। इस मार्केट में रिस्क पता होगी कि टैरिफ का खुलासा होने के बाद रिस्क क्या है। इस वजह से थोड़ी रिकवरी आती हुई दिखी है, और इस रिकवरी की अच्छी बात यह है कि जिस मजबूत सेक्टर ने लीड किया इस रिकवरी को, वो बैंक है और वो पावर है, जिनका टैरिफ से कोई लेन देन ही नहीं, न बैंक का न पावर का। बैंक हमारे अपने हैं, बिजनेस यहाँ करना है, नो डाउट थोड़ा बहुत डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर चीज़ पे फर्क पड़ता है, हम पे भी पड़ता है, आप पे भी पड़ता है टैरिफ का, लेकिन डायरेक्टली बैंक का कोई लेन देन है। पावर, गर्मी पड़ेगी तो ट्रम्प साहब टैरिफ लगाए ना लगाए हाय हाय गर्मी होने वाला ही है। तो वो दोनों ही सेक्टर आज हमने सुबह चुने की रिकवरी की लीडरशिप यहाँ से आएगी, और आप देखिए यहाँ से आई भी है, बढ़िया रिकवरी आती दिखिए। सर आज तो लग रहा है कि शायद बच जाएंगे, मतलब कोई ऐसा असर नहीं दिख रहा, लेकिन कल क्या होगा? क्योंकि आप कह रहे थे 24 घंटे बाद ये मार्केट खुलेंगे, तो तब गाज गिरेगी क्या? या देखो, आशंका तो पूरी है कि अमेरिका की बैंड बजेगी, हाँ। और बजनी भी चाहिए। देखो हरकतें उनकी ऐसी है ठीक है ना। अब और कोई चीज़ है हो ना हो, ये ट्रम्प साहब के टैरिफ लगाने से एक चीज़ पक्की जो होगी वो कि अमेरिका के लोगों की महंगाई बढ़ेगी, उनको महंगे सामान लेने पड़ेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। और एक तरफ ग्रोथ की चिंता और दूसरी तरफ बढ़ता हुआ इन्फ्लेशन, जो स्टैगफ्लेशन कहते हैं जिसको, कि जिसमें आपकी ग्रोथ तो हो ही नहीं रही। देखो, महंगाई बढ़े और साथ साथ ग्रोथ आए ना तो कोई टेंशन नहीं है, करेक्ट भाई। सिंपल सी चीज़ है, आपकी महंगाई बढ़ रही है लेकिन उसके हिसाब से आपकी सैलरी ज़्यादा बढ़ रही है, तो आप माइंड नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा है कि महंगाई तो बढ़ती जाए, सैलरी ना बढ़े, तो फिर सोचेंगे भाई कर क्या रहे हैं, सही बात। पिछले साल से इस साल से पिछले साल के मुकाबले इस साल और पीछे चले गए आगे बढ़ने के बजाय। ये अमेरिका का हाल है। सो ये दिक्कत अमेरिका को खाने वाली है, आसान नहीं है, और इसीलिए बार बार लगातार हम अमेरिकी बाजारों पर बड़े बेरिश हैं, और हम बोलते हैं कि वहाँ पे तेजी बनेगी नहीं अब, ठीक है ना। सो मेरा ये समझना है आज तो रिकवरी हो गई, लेकिन खतरा अभी तक टला नहीं है। दुनिया के ज़्यादातर बाजारों में पैनिक वाला माहौल है, पैनिक नहीं भी है तो कमजोरी तो है ही है। अमेरिका में भी आज अच्छी गिरावट होगी, और सबसे बड़ी बात नेस्डेक देखें, 4% नेस्डेक आपका नीचे होना कोई मजाक नहीं, 2% से ज़्यादा आपका डाउन नीचे है, करेक्ट। सो अब कितना होगा क्या होगा ये तो पता नहीं, लेकिन क्यों होगा ये भी समझना जरूरी है। इसके दो कारण हैं। पहला इंटरनल कारण जो मैंने बताया कि अमेरिका के लोगों को सबसे ज़्यादा सहन करना पड़ेगा। ट्रम्प को लग रहा है दुनिया सहन करेगी, लेकिन पहले अमेरिका सहन करेगा। नंबर दो, दुनिया को भी सहन करना पड़ेगा, और उसमें होगा क्या कि अब जवाबी कार्रवाई होगी। आज तो उन्होंने गोलियां दाग दी, ठीक है। अब सामने वो वैसे होता ना कि जैसे वो रूस ने यूक्रेन पे किया या हमास ने इजराइल पे किया, फिर बाद में वो तैयारी करके वो आए, उन्होंने भी किया अपने हिसाब से। कौन जीते कौन हारे वो बात की बात है, लड़ तो दोनों लिए। सिमिलरली अभी ये होगा, अमेरिका को जो करना था कर दिया। अब सारे देश तो हमारे जैसे नहीं होंगे जो चलो बातचीत करके करेंगे। चाइना जैसे लोग हैं, मैक्सिको है, कनाडा है, जो दुश्मनी मानते हैं, तो वो तो सीधे ही कर रहे थे, तुमने क्या हम भी करेंगे लो।
ठीक है, तो ये होना ही है। अब मार्केट रिएक्शन इसी चीज पे देगा कि काउंटर रिएक्शन क्या आ रहे हैं, कितने बड़े आ रहे हैं, कितने जोर से आ रहे हैं, और जो जो टोन में ट्रम्प साहब बात कर रहे हैं, क्या उसी भाषा में उसी तरीके से ये भी वहां चढ़ा के बात कर रहे हैं क्या? ये अब बाजारों को करेगा वोलेटाइल। अच्छा, सारे ये होने वाला है अगले दिनों के लिए। नेहा जी, सुबह सुबह रोज मसाला मिलेगा बात करने का। थैंक्स मिले ट्रम्प साहब। आपके पास में इतने सवाल होंगे कि आप सोचिए हमारी वाह, 4 हेडलाइंस ट्रम्प साहब के इर्द-गिर्द ही हाँ, घूमती हैं। आपको लगा आई एम एंजॉयिंग, इतने सवाल पूछने का मौका मिल रहा है। सर देखिए इनका टेरर कैसा है, डॉलर इंडेक्स 102 के नीचे आ गया है। ऐसा मेरे को तो लगता है, हाँ, और गजब टूटे जा रहा है, गजब टूटे जा रहा 6 है। मंथ लोस पर है। हाँ, तो ये है, ये दिक्कत ये दिख रही है अमेरिका में, ठीक है ना। सो ऐसे में हमें क्या करना है? पहली चीज क्या नहीं करना है वो है क्या, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, है ना। कई बार क्या होता है, बाजार रिकवर हो जाते तो अपने को लगता है सब लाइफ में सब कुछ ठीक है ना। बाजार गिरे तो लाइफ बिल्कुल खराब हो जाए ऐसा नहीं है, और बढ़ जाए तो लाइफ सब ठीक हो ऐसा नहीं है। सो हमेशा मार्केट बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं, ठीक है है ना। यस हाँ, तो इसलिए ऊपर में पोजीशन भी हल्की करती चले। खरीदना है तो अच्छे सपोर्ट लेवल के आसपास खरीदें, वोलेटिलिटी रहेगी। ओवरनाइट पोजीशन अभी भी रिस्की है, नो डाउट। हम उतने खराब नहीं, थोड़े मजबूत दिख रहे हैं। नई कमजोरी आपकी 23,125 के नीचे बंद होने पर ही होगी, वो एक अलग बात है। फिर भी आप थोड़ा संभल कर ही रहें। बहुत ओवर कॉन्फिडेंट जैसे होंगे ना, थप्पड़ जोर से पड़ेंगे, बता रहा हूँ मैं। ठीक है, भरोसा रखें, कॉन्फिडेंस के, पोजीशन छोटी रखें, स्टॉप लॉस रखें, प्रॉफिट बुक करते रहे, यहाँ तक ठीक है। ट्रम्प ही कुछ नहीं बिगाड़ पाया हमारा मार्केट का, क्या हो जाएगा। ये जिस दिन सोचा उस दिन देख लेना कि कितना लॉस नेक्स्ट डे आ जाता है। लॉन्ग टर्म में तो टारगेट 30,000 के इंटैक्ट है। शॉर्ट टर्म में बीच बीच में छोटे मोटे झटके लगते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। बड़ा झटका जो ट्रम्प का था, बाजार ने आसानी से उसे पचाया है, रिकवर बहुत शार्पली और स्मार्टली कर रहा है। क्या व्यू है अब इस वक्त बाजार पर आपका, बहुत शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों बताएं सर। आपने बहुत सटीक शब्दों में सारांश दे दिया बाजार का कि ट्रम्प जैसे महानुभाव का भी भयंकर झटका बाजार मतलब चना कुरमुरा बना के खा गया सवेरे सवेरे। करेक्ट। तो अंडरलाइंग मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। और अपनी लास्ट वीक जो बात हुई थी अनिल जी, कि भले ही बकरे ईद में, जून वाली ईद में कटेंगे, पर अपनी ये जो ईद सोमवार को मन रही है, मंगल बुधवार में बकरे कट जाएंगे। तो 2 दिन में जो करेक्शन 23,900 से निफ्टी का, आज सवेरे की ओपनिंग गैप डाउन में 23,200 हो गया, और एसजीएक्स निफ्टी में तो 23,050 तक हो गया। तो ये करेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब अगर मैं पीसीआर से अनुरोध करूं, चार्ट को दिखाइए, क्योंकि चार्ट के आपको बात असमंजस की नहीं लगेगी। बाजार ने तैयारी कर ली है कि अगला पड़ाव 24,600 का, ये देखो आप, अगला पड़ाव 24,600 का। और अगर बाजार ने वहां 24,600 पे भी रुकने का मन नहीं बनाया, 25